हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और ये परमेश्वर की दया है जो हमारे जीवन में प्रति भोर नई होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पे उपकार किए, हमारे जीवन पे भलाइयाँ की हैं, हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तमाम आशीषों, बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें आज का ये दिन दिखाया, आज का समय हमारे जीवन पे जोड़ा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपके नाम की प्रशंसा, तारीफ, बढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम घटे और आप बढ़ने पाए हमारे जीवन से परमेश्वर, आपको महिमा मिले प्रभु जी। हम कुछ नहीं है, सब कुछ आप है मेरे परमेश्वर। बाइबल कहती है हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तमाम बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन पे उपकार किए हैं, हमारे जीवन पे भलाइयाँ की हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। ओ रिखादा लाराबा शबादा रिगंदा लाराबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। हम घटे, आप बढ़ नहीं पाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है जहाँ आपके नाम से 2 या 3 होते हैं, उनके बीच में आप उपस्थित होते हैं और आप इस जगह में उपस्थित है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं अपनी सभा में स्वयं उपस्थित होऊँगा। आपका वचन कहता है आप अपनी महिमा किसी को नहीं देते प्रभु। इस जगह से प्रभु केवल और केवल आपको महिमा मिले परमेश्वर। आप ऊँचे किए जाएँ, क्योंकि वचन कहता है जब मैं ऊँचाई ऊँचे पर चढ़ाया जाऊँगा, तो तुम्हें भी अपनी ओर ऊँचाई पर खींच लूँगा परमेश्वर। हमारे जीवन से परमेश्वर आप ऊँचे किए जाएँ प्रभु। ओह! धन्यवाद करते परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से
आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद करते परमेश्वर, अन्य वस्त्र और सभी आशीषें प्रभु आपने हमें भरपूरी से दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत से प्रभु आपने हमें बचाया है, आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका हर एक बात में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बाइबिल कहती है उसके उपकारों का गिन गिन के धन्यवाद करो। आपके उपकारों का हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन पे किया है प्रभु। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी योजना इस जगह में पूरी न पाए। पवित्र आत्मा इस सभा के संचालक आप बनिए, जैसा आप चाहते हैं आप चलाइए प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी योजना इस जगह में पूरी न पाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, बोलने वाले मैं नहीं, बोलने वाले पवित्र आत्मा आप बनिए मेरे प्रभु। आप परमेश्वर जैसा चाहते हैं इस जगह में
आपने कार्य को करिए मेरे प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजना इस जगह में पूरी निभा पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे के भाग को, वचन को, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी बात में महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसकी 13 से हम पढ़ेंगे। 13 से 17 तक। और आज जो हमारा विषय है वो विषय है मरे हुए विश्वास को परमेश्वर फिर से जिंदा करेंगे। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर 17 आयत तक, और जो विषय है मरे हुए विश्वास को परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा। मरी हुई परिस्थितियों को, मरे हुए विश्वास को, हो सकता है हमारा विश्वास कहीं ऐसा, हम परमेश्वर पर उम्मीद लगाना चाहते हो लेकिन हमारे अंदर वो उम्मीद नहीं बची है। हो सकता है कहीं ऐसी परिस्थितियां आ गई हो कि हम चाह रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास करना, हम चाहते हैं हमारे जीवन पे एक काम होना, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे। हो सकता है जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, ऊपर हेडिंग पे लिखा है विधवा के पुत्र को जीवन दान। एक विधवा थी जिसका पति खत्म हो गया था, अब एक उसके जीवन का सहारा था उसका बेटा, वो भी उसको छोड़ के दुनिया से चला गया था, और यीशु मसीह उस जगह पे आया, है ना। अभी मैं हेडिंग बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन उसको मैं पढ़ेंगे। तो जब वो यीशु मसीह उस जगह पे आया, और जब यीशु मसीह उस जगह पे आया, उस बच्चे को, उसकी जब क्या बोलते उसको, मिट्टी को छुआ, वो जिंदा हो गया। जब इस पे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो उस स्त्री का विश्वास जहां पर खत्म हो गया, जहां पर उसकी उम्मीदें खत्म हो गई, जहां पर उसकी सोच खत्म हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा था वो भी अब इस दुनिया से चला गया, मेरा पति था वो तो पहले ही चला गया, लेकिन जिस एक सहारा था, जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं एलिसा जहां पर गया, उसका विधवा का बेटा खत्म हो गया और वो कर्ज में थी, उसी प्रकार एक उम्मीद बन के वहां पर परमेश्वर का दास आया, और जब उसने उस घर पे कदम रखा, उस लेडी से बात किया, उसके घर में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जब वो तेल उंडेलना चालू करी, वो तेल खत्म नहीं हो रहा था। जितने बर्तन एलिसा ने कहा, जितने बर्तन तेरे पास है उसको लेके आ और उसको उंडेल, उस तेल को, जितना तेरे पास तेल है। उसके पास बाइबल में लिखा है कुप्पी भर थोड़ा सा तेल था। मेरे प्रियो, भले हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ी सी चीजें क्यों ना हो, लेकिन जब हमारी उम्मीदें, जब हमारा विश्वास, बाइबल कहती है, वो स्त्री का कहना ये था कि हम इस रोटी को, इस तेल से खा के हम हमारे जीवन को खत्म कर देंगे, लेकिन जहां पर उम्मीद खत्म होती है वहीं से उम्मीद बन के हमारा परमेश्वर आता है, वहीं से उम्मीद चालू हो जाती है, वहीं से जो हमारा विश्वास खत्म हो गया था, हमारा विश्वास नहीं बचा था, वहीं से परमेश्वर एक विश्वास को हमारे जीवन में लेके आता है। और वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य, बाइबल कहती है विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है, वो आज हमारे बीच में आया है। हर एक मरी हुई परिस्थितियों को परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा, मरे हुए विश्वास को, मरे हुए कामों को, रुके हुए कामों को परमेश्वर फिर से, हम विश्वास नहीं कर पा रहे प्रभु, हमने प्रार्थनाएं की लेकिन नहीं हुआ। कई बार हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, प्रभु हमने प्रार्थनाएं की लेकिन ये काम नहीं हुआ, प्रभु तूने ये दर्शन दिखाया लेकिन ये नहीं हुआ, प्रभु तूने ऐसी चीजें हमें बताई, तेरे दास ने भविष्यवाणियां की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु आया, उस जगह में मेरिकल हुआ। जब यीशु जीवन पे आता है, वो जीवन सेम नहीं रहता, वो जीवन बदल जाता है। मरी हुई परिस्थितियां फिर से जिंदा हो जाती हैं, मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि यीशु, जैसे हम एक गीत गाते हैं ना, हालात बदल जाते यीशु के आने से, और यीशु जब आया उस विधवा के हालात बदल गए, उसका बेटा जो खत्म हो गया था यीशु ने उसे फिर से जिंदा किया। हम पढ़ेंगे 13वीं आयत से, 7 का, लूका 7:13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हाँ 11 से पढ़िए। थोड़े दिन के बाद, जी थोड़े दिन के बाद हाँ वह नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही उसके थी। चेले और बड़ी भीड़ उस नाइन नामक
जगह में जा रहे थे, जब वह नगर के फाटक के पास जैसे ही वो पहुंचा, नगर के फाटक के पास पहुंचे, तो देखो हाँ, लोग एक मुर्दे को बाइबिल बाहर कहती लिए है जा रहे देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, बाहर लिए जा रहे हैं। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। बस बाइबिल कहती है वो अपनी माँ का क्या था? इकलौता पुत्र था। सोचो, जिसका पति छोड़ के चला गया और उसके बच्चा जो इकलौता था वो भी अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसके अंदर उम्मीद नहीं बची होगी कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, उसके अंदर विश्वास नहीं बचा होगा कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी, उसका विश्वास खत्म हो गया कि जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ छिन गया, सब कुछ चला गया। लेकिन बाइबिल कहती है यीशु मसीह उस नाइन नामक नगर के अपने चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ वहां से जा रहा था। उस स्त्री का आप सोच के देखो, उस स्त्री का विश्वास नहीं रहा होगा क्योंकि उसका पति पहले उसको छोड़ गया। उसके बाद उसके जीवन का सहारा, जिसके सहारे वो जीना चाहती थी, जिसके सहारे वो दुनिया में रहना चाहती थी, वो भी उसको छोड़ के चला गया। और बाइबिल कहती है एक लोगों ने उसको क्या लिखा उधर पास, लोगों ने उसकी अर्थी को तब नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। और वह विधवा थी। और वह क्या थी? विधवा। वो विधवा थी, उसका पति पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। कई बार आप दुनिया में देखोगे जिसका पति नहीं होता वो अपने बच्चों के सहारे अपने जीवन को बिताती है। कई बार जैसे आप संसार में देखो या तो फिर जो लोग रोड के किनारे रहते हैं उनके पति नहीं रहते या चले जाते हैं, अपने बच्चों के सहारे जीवन गुजारते हैं और अपने बच्चों के लिए वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है उस विधवा का वो भी बेटा खत्म हो गया जो इकलौता उसका दुलारा था। आगे और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर से बहुत से लोग, जब कई बार आप मिट्टी में कहीं जाओगे ना तो देखो नगर बहुत सारे लोग आते हैं और कोई ऐसा नहीं आता कि कोई आपके दुख में शामिल हो, शामिल होने कोई नहीं आता। आपके दुख में शामिल होने कोई नहीं आता। दुख में केवल शामिल कौन होता है? वो जिसके यहाँ गमी हुई है, वो जिसके यहाँ लोग खत्म हुए हैं। जो कोई अपने को किसी को खोता है ना, उस दर्द को वही जान सकता है और कोई नहीं। संसार के लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जिसने अपनों को खोया उसको दर्द पता। इस विधवा को वो दर्द पता था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने अपने पति को खो चुका था, उसके बाद इसने अपने बच्चे को भी खो दिया। उसके पास उम्मीद नहीं थी, उसके पास सहारा नहीं बचा। हो सकता है अगर उस बच्चे की जब क्रियाक्रम होने के बाद, हो सकता है, बाइबल में लिखा नहीं है लेकिन ऐसा जिक्र भी नहीं है, या फिर वो अपने आप को भी खत्म कर देती। क्योंकि कई बार कोई सहारा होता है जिसके अनुसार हम जीते हैं, जिसके सहारे हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन वो भी उसको छोड़ के चल गया। अब उसके पास उम्मीद नहीं बची, अब उसके पास विश्वास नहीं बचा। इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है, मरे हुए विश्वास को परमेश्वर फिर से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन और मरण मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। यीशु ने कहा जीवन लेना और जीवन देना हमारे परमेश्वर के हाथ में है। उसके बाद 13वीं आयत क्या लिखा? उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसको देखकर प्रभु को तरस आया कि इसने पहले अपने पति को खो दिया, अब अपने बच्चे को खो दी, अब उसको देखकर यीशु को तरस आ रहा। और उससे कहा मत रो। मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। देखो बाइबल कहती वो जवान था, यहाँ पर लिखा है इसने कहा हे जवान, मतलब वो अपनी जवानी की सीमा पे आ गया था। मतलब अब वो अपने क्या बोलते हैं माँ का सपूत बन गया था और एक ऐसे समय पे वो इस दुनिया को छोड़ के गया जब उसको अपनी माँ की जरूरतें पूरी करनी थी, या उसे खिलाना था, या उसे पालना था। जब वो उम्मीद अपने बेटे पे लगाई होगी और उसी वक्त उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया, उसका विश्वास खत्म हो गया कि अब मैं किसके सहारे, मैंने इसको पाल पोस कर जवानी अवस्था तक लाई लेकिन वो भी खत्म हो गया। मैं सोचती थी, हो सकता है उसकी सोच में ये हो कि उसने ये सोचा हो कि मेरा जो
बुढ़ापे का सहारा है, जो मेरी मेरी रखवाली करेगा, मुझे खिलाएगा, मुझे अच्छे से रखेगा, वो भी चला गया। उम्मीद खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया। बाइबिल कहती है चोर आता है चोरी करने, घात करने, मार डालने आता है। लूका यूहन्ना 10:10 में लिखा है। और वो मार डालने, घात करने आता है, और उसने क्या किया? किसी के विश्वास को मार डाला। किसी के अंदर विश्वास जो उसके अंदर था होगा, उस विश्वास को उसने घात कर दिया। अब कुछ नहीं बचा। उसके पास, जिस किसी के पास बहुत कुछ हो, अगर वो चोरी हो जाए तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो सोचो उसका अंदर से कैसे होगा। उसी प्रकार से इसके बेटे को इसने खो दिया, और इसके अंदर उम्मीद नहीं थी, विश्वास नहीं था, कुछ नहीं बचा, सब चीज इसने खो दिया। इसका जो जीने का सहारा था वो भी इससे दूर हो गया। लेकिन अब जब हम 14वीं आयत 13वीं आयत में पढ़ेंगे तो उसे देखकर प्रभु को तरस आया। अब यीशु मसीह जो अनुग्रह का दाता, जो दया का परमेश्वर, अब उसको तरस आया, क्योंकि उसको नहीं पता था, लेकिन वो उसी मार्ग से वो जा रहा था। और जब उसने देखा तो यीशु को तरस आया, देख के कि वो जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। फिर यहाँ पर 14वीं आयत में तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। कई बार जब हमारे अंदर विश्वास की कमी हो, या विश्वास कम हो जाए, या विश्वास डामाडोल होने लगे, हमारे बीच में परमेश्वर किसी न किसी को भेज देगा। जैसे यीशु आ गया उस विधवा के बेटे को जिंदा करने, कोई ना कोई आपके जीवन में परमेश्वर सहारा भेज देगा आपके जीवन पे, और कहेगा उठ। तेरे विश्वास को परमेश्वर फिर से उठाएगा, फिर से परमेश्वर तुझे बलवान करेगा, फिर से परमेश्वर तुझे मजबूत करेगा, फिर से परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा, फिर से परमेश्वर तेरे हुए मरे हुए विश्वास को जिंदा करेगा, तेरी मरी हुई परिस्थितियों को परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा, तेरे मरे हुए हालात को फिर से जिंदा करेगा, तेरे रुके हुए काम को परमेश्वर फिर से चालू करेगा। परमेश्वर किसी को तो भेजे। हो सकता है प्रभु का दास हो सकता है वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि हम, बाइबिल कहती है, हे आलसी, चींटियों से सीख, नीति वचन में लिखा है। चींटियों से कैसे इंसान सीख सकता, कैसे हम, क्योंकि बाइबिल कहती है चींटियों से सीखने का मतलब है उनके परिश्रम को देख। वो गिर रहे हैं लेकिन फिर उठ खड़े हो रहे हैं। बाइबिल कहती है धर्मी 7 बार भी गिरेंगे, परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। चींटी गिर रही है फिर खड़ी हो रही है, मतलब परिश्रम करना चींटियों से सीख। वो गिर रही है फिर खड़ी हो रही है, वो गिर रही है फिर खड़ी हो रही है। धर्मी गिर रहे हैं फिर भी परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं। इससे स्त्री का विश्वास गिर गया था, खत्म हो गया था, मर गया था। अब कोई उम्मीद नहीं बची, कोई सहारा नहीं बचा, कोई आशा नहीं बची, सब खत्म हो गया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और जब यीशु आया तो कहता है, हे जवान, उठ। अब बाइबिल कहती है तब वह मुर्दा, देखो लिखा है यहाँ मुर्दा, वो मर गया था, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। जैसे यीशु आपके जीवन पे आएगा, आपकी मरी हुई परिस्थितियां जिंदा हो जाएंगी। जैसे वो अपने वचन को भेजेगा, आपका मरा हुआ विश्वास जिंदा हो जाएगा। इसीलिए रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। जैसे हम वचन पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर विश्वास आना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर के पास आते जाएंगे, हमारा जो मरा हुआ विश्वास है वो फिर से जिंदा होना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे मरे हुए विश्वास को, हालातों को, परिस्थितियों को फिर से जिंदा करेगा। हालेलुया। और लिखा है 16वीं आयत, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करता है। वो, उसको पता है कि कब मेरे लोगों को किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। कई बार हम सोचते होंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन कोई ना कोई हमको परमेश्वर के जरिए हमसे बात करता है, या मीटिंग हो जाती है, मीटिंग में चले जाते हैं, तो कई बार हमको लगता है ये मीटिंग मेरे लिए। परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मरे हुए विश्वास को फिर से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। और उस स्त्री का विश्वास जो मर गया था, उसका बेटा जो मर गया था, उसकी उम्मीदें जो मर गई थी, परमेश्वर ने फिर से जिंदा। हमारा परमेश्वर है
जो हर एक हालातों के ऊपर चल के आने वाला परमेश्वर है। जब पतरस डूब रहा था उस मरी हुई परिस्थितियों में, उस तूफानों में जब पतरस डूब रहा था, यीशु उस जगह में था। और जब यीशु आपके साथ होगा, आप डूब नहीं सकते। बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह फिर कभी काला होने नहीं पाया। तो जब आपकी दृष्टि आपके परमेश्वर के तरफ होगी, आपका मुंह काला नहीं होगा। जब आपकी उम्मीदें आपके परमेश्वर तरफ होगी, आपको निराशा नहीं होगी, आपको हताशा नहीं होगी, आपको चिंताएं नहीं होंगी, आपका विश्वास डामाडोल नहीं होगा। वो परमेश्वर फिर से